नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वही इस बार कर्नाटक को लेकर 224 सीटों का लेकर हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं सबसे बड़ा और सटीक सर्वे। वही इस बार कर्नाटक में क्या होगा, उलटफेर या फिर बनेगी भाजपा जेडीएस की सरकार या फिर कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन से फिर से बनेगी यहाँ पर सरकार। तो इसको लेकर बहुत बड़ा यहाँ पर उलटफेर होता नजर आ रहा है। वही सर्वे के मुताबिक एबीपी न्यूज, टाइम्स न्यूज, फलोदी, सट्टा बाजार ने जो सर्वे निकाला है उसको देखते हुए यहाँ पर नेताओं की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। तो आपको हम ले चलेंगे कर्नाटक की 224 सीटों पर। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह इस बार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यहाँ पर हो सकता है बहुत बड़ा फैसला या फिर बनेगी मोदी लहर के साथ में बीजेपी सरकार। इसको लेकर हम आपको दिखाने वाले हैं सबसे बड़ा और सटीक ओपिनियन पोल। तो हम आपके बीच में जो सीटें लाएंगे उसको देखते हुए यहाँ पर आपको हैरान करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं कर्नाटक को लेकर। वही कर्नाटक में मई 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर आप अगर कर्नाटक से कहां से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें। तो आपको ले चलते हैं कर्नाटक की 124 सीटों पर। तो सबसे पहले कोलार जिला, जहां पर 5 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। वहीं यहां पर कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य को यहां से 0-0 सीट मिलती नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं तुमकुर जिला, जहां पर 10 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं जेडीएस के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस को यहां पर 5 सीटें मिलती नजर आ रही है, तो अन्य को यहां से 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। वही अगला जिला धारवाड़ जिला, जहां पर 7 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। वही जेडीएस के खाते में 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वही अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं बीजापुर जिला, जहां पर 8 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। जेडीएस के खाते में 1 सीट और बीजेपी को यहां पर बहुत तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, तो वही कांग्रेस को 4 सीटें मिलती नजर आ रही। वही अगला जिला जहां पर ले सकते हैं हसन जिला, 7 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें और यहां पर जेडीएस के खाते में 1 सीट और कांग्रेस को यहां पर 4 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं शिमोगा, जहां पर 2 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल रही है, तो यहां पर 1 सीट जेडीएस को और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जारी। 7 सीटों में से यहां पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिल। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं बीबीएमपी दक्षिण, जहां पर 8 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है। वहीं जेडीएस को 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। वही अगला जिला जहां पर ले चलते हैं उत्तर कन्नड़, जहां पर 6 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जारी। वहीं जेडीएस को 0 सीट तो अन्य के खाते में 0 सीट जारी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है कर्नाटक में 224 सीटों पर। वहीं कोलार की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, वहीं अन्य को 0 सीटें मिलती नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं बेलगाम, जहां पर 18 सीटें हैं, तो सबसे बड़ा यहां पर नगर देखा जाए तो बीजेपी को 6 सीटें, वहीं जेडीएस को 2 सीटें और यहां पर कांग्रेस को 9 सीटें मिल रही है, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं उत्तर कन्नड़, जहां पर 6 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है। तो इस बार कांग्रेस को बहुत भारी लीड मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को लगभग यहां से 130 सीटें मिलने का अनुमान भी बताया जा रहा है। वहीं हावेरी, जहां पर 6 सीटें हैं, तो 6 में से 2 बीजेपी और 4 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खातों में यहां पर 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहां से अगर देखा जाए तो यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं बिंदरी जिला, जहां पर 6 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही है, तो यहां पर जेडीएस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों यहां पर भी कांग्रेस को बहुत बड़ी लीड मिलती नजर आ रही है। वहीं अगला जिला बेलारी, जहां पर 9 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं जेडीएस को 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है, तो अन्य को 0 सीट मिलती नजर आती दिखाई दे रही। यहां पर भी कांग्रेस को बहुत बड़ा
बहुत बड़ा यहाँ पर लीड मिलती नजर आ रही है। तो वहीं मंडी जिला जहां पर 7 सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 1 और जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें मिली, यहाँ पर 5 सीटें मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है बन सकती नजर आ रही है। वहीं अगला जिला जहां पर गुलबर्गा जहां पर 9 सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, वहीं जेडीएस के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही है। यहाँ पर अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान भी दिखाया जा रहा है। वहीं अगला जिला आपको ले चलते हैं जहां पर वहीं इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। तो इसको लेकर बीवीएमपी मध्यम में 8 सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है। वहीं जेडीएस को 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस को लीड मिलती नजर आ रही है। वहीं सिक्किम गलूर जहां पर 10 सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों जिस तरह से अगले जिले की बात करें तो हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं मैसूर जिला जहां पर 10 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस को 1 और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। इस तरह से देखा जाए तो इस बार कांग्रेस को बहुत ही ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस बार कर्नाटक में बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं बंगलोर जहां पर 7 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है। तो अन्य को यहां से 0 सीट मिलती नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर हम आपको ले चलते हैं कोलार जिला जहां पर 5 सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिली, यहाँ पर बीजेपी को लीड मिलती नजर आती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीट है, तो अन्य को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं चित्रदुर्ग जहां पर 6 सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस को 1 और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिल रही। वहीं अन्य को यहाँ पर खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा है। दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा के बाद में यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। तो क्या यहाँ पर कांग्रेस को मिल सकती है सबसे ज्यादा सीटें? तो सर्वे के मुताबिक यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। रायगढ़ की 7 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी को 2, जेडीएस के खाते में 1 और यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही है। तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही। वहीं हावेरी जहां पर 6 सीटें हैं, तो 6 में से 2 यहाँ पर बीजेपी को और 4 कांग्रेस को मिल रही है। तो कांग्रेस को बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। कांग्रेस इस बार ला सकती है सबसे ज्यादा सीटें कर्नाटक में। सर्वे के मुताबिक यहाँ पर नेताओं की नींद उड़ी हुई है। जिस तरह से देखा जाए तो मंगलकोट यहाँ पर 7 सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें और जेडीएस को 1 और यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है। तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर आपके बीच में ले चलते हैं वीवीएमपी उत्तर जहां पर 8 सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट और यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें हैं। तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। वहीं दावणगेरे जहां पर 8 सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें और जेडीएस को 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है। तो अन्य को 0 सीट मिल रही है। इस बार हो गया है बहुत बड़ा उलटफेर। जिस तरह से देखा जाए तो कर्नाटक की 224 सीटों में से बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस की सरकार बन रही है यहाँ पर। तो इसको लेकर आपको यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कर्नाटक में कहां से और